तभी हमें दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नियली के मास्टर को, जो यहाँ पे बता रहे होते हैं कि डेमन स्पिरिट एक पर्सन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम यहाँ तक जो पहुँचे हो कल्टीवेशन करके आए हो, लेकिन तुम्हारे जो डेमन स्पिरिट है अब तक तुमने ऑब्जर्व की है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें हेवनली फेट रियलम तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके तुम पावरफुल डेमन स्पिरिट को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट है तो तुम और पावरफुल बन सकते हो। तो ये सब वो बता रहे होते हैं कि उनके मास्टर वहाँ पे और बता रहे होते हैं कि जैसे तुम हेवनली फेट रियलम में पहुँचोगे तभी तुम एलिजिबल हो जाओगे कि तुम एक ड्रैगन ब्लड लाइन के डेमन स्पिरिट को ऑब्जॉर्व कर सको, जो कि तुम्हें बहुत ताकतवर बनाए। और कोशिश करना जो ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन स्पिरिट को तुम ऑब्जॉर्व करो वो एटलीस्ट एक एक्सीलेंट ग्रोथ रेट की हो, मतलब एक नॉर्मल से तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो। तभी कुछ बंदे भी वो सुन रहे होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, और वहाँ पे वो उनके मास्टर और बता रहे होते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम और आगे बढ़ सकते हो, फ्यूचर में तुम बहुत ताकतवर बन सकते हो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे टीचर की बात सुन के एक बंदा सोचने लगता है कि नॉर्मल ड्रैगन ब्लड लाइन के डेमन स्पिरिट 70 से 80 स्पिरिचुअल स्टोन पे मिलते हैं, और देखा जाए तो जैसे कि हमारे टीचर ने बोला एक्सीलेंट ग्रोथ रेट के डेमन स्पिरिट वो भी ड्रैगन ब्लड लाइन वाले वो तो 1000 स्पिरिट स्टोन के ऊपर होगा। ऊपर से वो बोलते हैं कि मैंने तो आज तक ऐसा सुना भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी है। और दूसरी तरफ वो देख रहा होता है कि एक बंदा वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ से अगर हम कंपेयर करें तुम तो ये कभी खरीद ही नहीं सकते। तभी और एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे पता है जो फास्ट डिसिप्लिन है, मतलब जो पावरफुल डिसिप्लिन होते हैं वो ही इस तरह की चीज़ों को अब्जॉर्व कर सकते हैं या फिर पा सकते हैं। तभी नियली भी सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता जो फिदर गॉड के मेजर 3 फैमिलीज में से ही कोई ना कोई इसे पा सकता है, गॉड लेवल ग्रोथ रेट ड्रैगन डेमन स्पिरिट को। मतलब जो एक्सीलेंट ग्रोथ रेट है ना उससे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं गॉड लेवल ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट, वो भी ड्रैगन ब्लड लाइन वाले। तो वही नियली भी सोच रहा होता है कि ये बस उसी मेजर फैमिली के लोग ही पा सकते हैं। और वो और भी सोचने लगता है कि अगर मैं इस तरह के डेमन स्पिरिट को बनाने लग गया तो फिदर गॉड सेक्ट में काफ़ी कम्पिटिटिव बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फाइट बढ़ने लग जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तभी नियली वहाँ पे सोच रहा होता है कि जिस तरह की अगर डेमन स्पिरिट मैं खुद बना पाया तो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, मतलब स्पिरिचुअल स्टोन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ नियली सोच रहा होता है कि मेरे पास जो डेमन पॉट है उससे मैं गोल्ड ग्रेड की ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट को आसानी से बना सकता हूँ। और देखा जाए तो और जो मेरा डेमन पॉट है वो एक ट्रू ट्रेजर है, मतलब बहुत ही खास ट्रेजर है जो कि यहाँ के रिलम के बहुत सारे जगहों को डोमिनेट कर सकता है। क्योंकि नियली ऐसा इसलिए बता रहा होता है कि यहाँ के जो रूइंस होते हैं वहाँ से हम सोल स्केल्स वगैरह कलेक्ट करके हम डेमन स्पिरिट के लिए स्पिरिचुअल स्टोन ले सकते हैं। पर ये जो पॉट है इतना खास है कि अगर इसके बारे में किसी को पता भी चल गया तो नियली को हर कोई मारने के लिए भगाएगा, क्योंकि ये पॉट इतना रेयर है और पावरफुल है। ये सोचते नियली वहाँ से चुप हो जाता है। तभी नियली सोचने लगता है कि मुझे आगे से इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि मैं अगर इतनी सारे गॉड लेवल के डेमन स्पिरिट को बेच रहा हूँ तो लोगों की नज़र मेरे ऊपर आ जाएगा जिससे कि मैं फंस जाऊँगा। तो नियली सोच रहा होता है कि मैं आगे इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आगे से थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गाइस नियली ये सोच रहा होता है कि मैं गॉड लेवल के डेमन स्पिरिट ना बना के नॉर्मल ग्रोथ रेट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल वाले डेमन स्पिरिट बना के बेच सकता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर किसी का शक ना आए। ऊपर से वहाँ के टीचर बता रहे होते हैं कि तुम्हें किसी भी हालत में ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट को इनहेरिट करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे ग्रोथ रेट वाले को। इससे क्या होगा, तुम पावरफुल बनेंगे। और बताते हैं कि तुम्हें हेवनली फेट रियलम को इसलिए कॉन्कर करना पड़ेगा, मतलब पाना पड़ेगा। वहाँ पे वो टीचर बताने लगते हैं कि अगर तुम एक्सीलेंट ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट को नहीं पा सके, मतलब ड्रैगन ब्लड लाइन वाले, तो तुम एक नॉर्मल ग्रोथ रेट वाले ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट को हासिल करना, जिससे कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी बढ़े और तुम्हें इससे फ़ायदा हो। और बताने लगते हैं कि तुम्हें इस जगह से सेक्ट से निकल के तुम्हें बिग वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हें
कोई मॉन्स्टर जो ड्रैगन ब्लड लाइन पोजेस करता हो, उस मॉन्स्टर को मार के उसकी डेमन स्पिरिट को हासिल करना पड़ेगा, जिससे कि तुम पावरफुल बन सको। और बताने लगते हैं कि तुम्हें रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब टाइम आएगा तुम वैसे भी बाहर जाके तुम इसे हासिल कर सकते हो। तभी सारे बच्चे खुश होने लगते हैं और बताने लगते हैं यस यस सर, हम करेंगे। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे खुश हो रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो नियली का दुश्मन है, मतलब नियली को जो टारगेट करता रहता है। और ऊपर से वो हंस रहा होता है कि सोच रहा होता है कि इस तरह के डेमन स्पिरिट तो पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड रखने वाले लोगों के पास ही होता है, जैसे कि मैं, क्योंकि मैं एक गॉड लेवल वाले डेमन स्पिरिट को अफोर्ड कर सकता हूँ। और जैसे उसके साथ मैं फ्यूज़ हूँगा, मैं बहुत ताकतवर बन जाऊँगा। और नॉर्मल लोगों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो बहुत खुश हो रहा होता है वहाँ पे। वो बंदा एक्चुअली वहाँ पे नियली को देख के मन में सोच रहा होता है कि, और मन में बोल के अपने आप को दिलासा दे रहा होता है कि तुम भले ही आज मुझे तुम्हारे टैलेंट से सप्रेस कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं हेवनली फेटरिलम में पहुंच जाऊंगा, मैं भी एक ताकतवर डेमन स्पिरिट को एक्वायर करके उससे फ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली एक पावरफुल है और मेरी फैमिली मेरे लिए एक सुपीरियर लेवल की ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट को बना रही है। और नियली को, तुम एक छोटे वर्ल्ड से आए हो और तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम एक नॉर्मल लेवल की ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट को हासिल ही कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी और मेरे बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और बोलते लगता है कि अगर नियली तुम एक पावरफुल फैमिली को ज्वाइन भी करो, तब भी वो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं देंगे कि तुम मुझसे पंगा ले सको। और ऊपर से अगर तुम स्ट्रांग भी बन गए, तब भी तुम मेरे सामने एक डॉग ही रहोगे। और तुम मेरे साथ कंपेयर करना चाहते हो, मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, मतलब एक पावरफुल फैमिली का पावरफुल मेंबर हूँ। तो वो बंदा इस तरह की बातें सोचते हुए ईविल से स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि तुम जैसे जीनियस लोअर इलम से आके यहाँ पे बस हमारे गुलामी बन सकते हो। तुम जितने भी पावरफुल बनो, असली ताकत तो हम जैसे पावरफुल फैमिली के हाथ में ही होती है। और बताने लगता है कि ये ड्रैगनिक रूइन रिलम है, यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं है, पावरफुल फैमिली ऑलवेज पावरफुल बनती है। तभी वहाँ पे नियली कुछ सोच रहा होता है और नियली के टीचर वहाँ पे बताने लगते हैं कि अब तुम घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। वहाँ पे वो बंदा नियली को देख के और बोलने लगता है कि मैं देखता हूँ नियली, तुम जैसे बंदे जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या ही करता है ज़िंदगी में आगे, मैं देखता हूँ। और तभी वहाँ पे उनके टीचर बताते हैं कि इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और जब डाउट हो मेरे पास आके पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। तभी वो बताने लगते हैं कि आज की क्लास ख़त्म हुई। वहाँ पे ये बोलने के बाद सारे बंदे वहाँ पे उठ के जाने लगते हैं।